हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का 3 बेटे थे। 3 बेटे थे। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बड़े मुश्किल से तीनों बेटे का प्रतिपाल की थी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया विधवा थी और बुढ़िया का तीनों बेटा का विवाह हो गया। तीनों जो बहू थी, बहू जो है थी आपस में बहुत झगड़ा करती थी। बिना झगड़ा के एक दिन भी नहीं रहती थी। प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। सबसे ज्यादा झगड़ीली जो छोटी बहू थी, सबसे ज्यादा झगड़ीली थी। वो तो बड़ी और दूसरी में प्रतिदिन कोशिश करती थी कि झगड़ा करा दूं। ये जो बुढ़िया थी गुरु भाई बहना, बुढ़िया प्रतिदिन घास लाने जाती थी तो उसे रास्ते में एक नाग मिला और नागिन, उसका बच्चा था छोटा छोटा। जो बच्चा था छोटा छोटा, तो ये जो बुढ़िया देखी तो देख रही कि बच्चा भूखे बिलट रही है, बिलट रहे हैं, तड़प रहे हैं। बुढ़िया सोची, आहा, यदि मनुष्य रहता ये तो इसको सारे लोग गोद ले लेते, दूध पिलाते, भोजन कराते। ये नाग का बच्चा है, कितना भूख के मारे तड़प रहा है। क्यों ना इसे मैं अपने घर से दूध लाकर दे दूं। जो बुढ़िया थी क्या की कि थोड़ी सी दूध लाकर अपना घर से अपने बहू से चुपे नाग को दे दी। नाग ने पीकर बड़ा खुश हुआ। बच्चा उसका पेट भर गया, हंसता खिलता रहा। बुढ़िया ने प्रतिदिन जाती थी तो आंचल से छुपाकर दूध ले लिया करती थी और नाग को, बच्चे को दे दिया करती थी। बच्चा पीकर मस्त हो जाता था। गुरु भाई बहना, बहू के डर से बुढ़िया कभी नहीं बोली कि हम नाग को बच्चे को दूध पिलाते हैं। जो छोटी वाली बहू थी, बहू चुगले करते रह गई। छोटी वाली बोलती थी कि बड़ी वाली पी जाती है, बीच वाली के बोलती थी कि वो पी जाती है। कभी सास को ऐसे करके चुगली कराते रहती थी। लेकिन सास जो थी, सास चुरा कर दूध ले जाती थी, नाग को बच्चे को पिलाती थी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना, एक दिन बड़ी बहू ने देख ली कि मेरा सासू माँ दूध ढार रही है और कहाँ ले जाती है। सासू माँ को अपने देखी कि आंचल से छुपा ली और दूध ले जाकर नाग के बच्चे को दे दी। सासू माँ को देखकर बहू ने क्रोधित हो गई और लौट गई। बुढ़िया जब घास लेकर आई तो कहने लगी कि अरे, आपने मनुष्यों को पिलाते तो अच्छा रहता, लेकिन आपने तो नाग का बच्चा का दूध पिलाते हैं, बहुत गलत करते हैं। मेरा घर से निकल जाइए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया को तीनों बेटा और बहू ने निकाल दिया। तीनों बेटा और बहू ने कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी बुढ़िया को नहीं रखा। तीनों बेटा में बंटवारा हो चुका था। बड़ा वाला बेटा कहता है कि माँ चोरनी है, माँ नाग को बच्चे को दूध पिलाती है। दूसरा वाला बेटा बोलता है, इतना बड़ा पेट है, इसका बोझ कौन उठाएगा। हम इसको रखने वाले नहीं है, जो इसे खिलाएंगे मेरा बच्चा खाएगा। तीसरा वाला बहू जो बेटे कहते हैं कि अरे बड़ा वाला के तो बच्चा का गोद खिलाया है, मुझे क्या किया है,
हम नहीं रखने वाले हैं। बुढ़िया ने क्या की कि घर से निकल दी। जो बुढ़िया पूजा करती थी, भगवान के जल चढ़ाती थी, वो लोटा लेकर निकल दी घर से। गुरु भाई बहना घर से जब निकल गई तो चलते 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 जंगल में चल दी। रास्ते में वो जो नाग का बच्चा मिला तो पूरा अपना भाषा में ती 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 करने लगा। ये बुढ़िया कहती है, अरे नागदेव मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण तो मुझे आज घर भी मेरा छूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया चली गई अपना जंगल में, और जंगल में जाकर और बैठ गई और भगवान के भजन करने लगी। आंख मूंद के भगवान के भजन करने लगी। जब आंख खुला तो देखती कि अरे जंगल में तो भगवान का मंदिर है, मंदिर के पास हम बैठे हैं। बुढ़िया के रहने का ठिकान भी बना हुआ है। बुढ़िया वहां रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो देखती है कि पहाड़ी के ऊपर गाय है। ये क्या की कि थोड़ी सी घास इधर से उधर से लाई और गाय को देकर और उससे दूध ले ली, निकाल ली और नाग को बच्चे को पिलाने लगी। प्रतिदिन नाग को बच्चे को बुढ़िया दूध पिला दिया करती थी। नाग का जो बच्चा था बहुत जल्दी बड़ा हो जाता था। नागिन कहती थी, मेरा बच्चा पहले तो इतना जल्दी बड़ा नहीं होता है, लेकिन अब 1-2 साल से मेरा बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाता है, क्या कारण है? नाग बोला, अरे तो बच्चे से पूछो। बच्चों ने बताया, माँ तू नहीं जानती हो, एक बुढ़िया है, वो मुझे प्रतिदिन दूध पिलाती है, इसीलिए हम बड़े हो जा गए जल्दी से। नागिन बोला, तो बुढ़िया कहाँ रहती है? बच्चा बोला, माँ तो पहले तो घर से आती थी, अब कहती है लो बेटा पी लो, मेरा हाथों का दूध पियो, तेरे लिए मैं दूध चोरी करके लाता हूँ, लो जल्दी से बड़ा हो जाना। जो नागिन थी, नागिन बुढ़िया के पास बुढ़िया के इंतजार करने लगी कि बुढ़िया दूध देने आएगी तो उससे मिलेंगे। जब बुढ़िया नागिन का बच्चे का दूध देने गई तो नागिन उसको राह छेक कर कहते हैं कि रे बुढ़िया, तू मेरे बच्चे को क्यों दूध पिलाती हो और किस आस में दूध पिलाती हो, क्या लालच है? बुढ़िया कहती है, अरे तू नाग है, दिन भर चरता है, इधर उधर घूमता है, तुम्हारा बच्चा जो है भूखा रहता है, भूखा। तुम्हारा बच्चा के कारण हम घर से बेघर हो गए। मेरा बहू और बेटे ने मुझे मार पीट कर निकाल दिया। क्या करूं? तेरे बच्चा को देखकर मुझे तरस आता है। इसी कारण हम दूध पिलाते हैं। यदि मनुष्य के बच्चा रहता तो इसे कोई भी गोद ले लेता और इसे तड़पने नहीं देता। भगवान ने इसे सर्प घर में जन्म दिए हैं, इसीलिए तड़पता है। नागिन कहती है, कोई बात नहीं, जब ये बात है तो हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। बुढ़िया बोली, अरे तू देगी तो क्या देगी मुझे नागिन, तेरा तो खुद नहीं ठिकाना है, तू तो खुद ही इधर उधर रहती हो, अपने बच्चे को देखभाल भी नहीं कर पाती हो, तू मुझे क्या देगी? अरे बड़ी करेगी तो मुझे डांसेगी, मेरा मृत्यु हो जाएगा, इससे ज्यादा तू क्या करेगी? नागिन बोली, हे माता, मैं इतनी निर्दय नहीं हूं कि जो कि आप मेरे बच्चे का पोसते पालते हैं और आपको मैं डांस लूं। नहीं माता, ऐसा ना बोले। बुढ़िया बोली, तो ठीक है, क्या देना चाहते हो दे दो। नागिन ने एक मुनारका दी, एक अंगूठी।
अंगूठी देकर बोली कि लो, ये अंगूठी जब तुम्हारे पास रहेगा तब तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, तू जो चाहेगी वही होगा। बुढ़िया ने अंगूठी लेकर मंदिर के पास आई। मंदिर में ही रहती थी, फल फूल बुढ़िया तोड़ती थी, खाती थी, अपना जीवन गुजर करती थी। गुरु भाई बहना, वो पूजा में बैठी हुई थी बुढ़िया हाथ में अंगूठी लेकर, और कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, मुझे तो नहीं पता कि नागिन ने मुझे अंगूठी क्यों दिया है, लेकिन आपसे मेरा विनती यही है कि मेरा तीनों बेटा के मेरे पास ला दीजिए और मुझे मान सम्मान करके घर मुझे ले जाए तीनों पुत्र, यही हम चाहते हैं। बुढ़िया ने ऐसा मन में ठाना। 2-4 दिन बाद तीनों बेटा उसको खोजते ढूंढते वहां जंगल में पहुंच गए, वन में। बुढ़िया ने देखी, तीनों बेटा को गले लगाई और कहती, बेटा तू जंगल में? बुढ़िया का बेटा बोला, माँ तू नहीं जानती हो, जब से तू घर छोड़ी हो, जब से तुम्हें घर से निकाले हैं, तब से घर में खाने और पीने और पहनने और रहने का ठिकाना नहीं है। जो घर का दीवार था वो टूट गया, छत था वो गिर गया, कपड़ा पहनने का नहीं है, रोटी खाने का नहीं है। गांव वालों ने मुझे बोला, अपने माँ को लाओ तभी तू खुश रहोगे, और नहीं तो नहीं। माँ तू घर चलो। बेटा बोला नहीं, माँ बोली नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी ने तीनों मिलकर मुझे निकाल दी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बेटा बोला, माँ पहले झगड़ा नहीं होता था, जब से छोटी बहू आई है तब से ही झगड़ा होता है। छोटा बेटा बोला, माँ तू चलोगी तो अपने हम पत्नी को मायका पहुंचा देंगे। बोला ठीक है चलते हैं, भगवान के सामने पहले माफी मांगो, माथा टेको। तीनों बेटे ने भगवान के सामने माफी मांगा और माथा टेका। तीनों बेटा बुढ़िया के साथ लौटने लगा, घर आ गया। रास्ते में नाग मिला। नाग के बुढ़िया प्रणाम करके कहती है, हे नागदेव, मैं अपना घर जा रहा हूं, अब आपको बच्चे का दूध नहीं पिलाएंगे। नागिन और नाग बड़े खुश होकर आशीर्वाद दिए और बोले कि जैसे मेरा पुत्र खुश है उसी तरह तुम्हारा पुत्र भी खुशी रहेगा, जाओ। जब बुढ़िया घर गई तो जो छोटी बहू थी उसे मैके ले जाने के लिए बेटा बोला कि तुम्हें मैके पहुंचा देंगे, तूने मेरा घर में झगड़ा फैला कर रखी थी। बुढ़िया बोला, हे पुत्र, मेरा जिंदगी 3 दिन का है, इसलिए मेरे कारण अपने कन्या को मत पहुंचाओ मैके, अपना पत्नी के साथ नहीं। हे पुत्री, ये जो कन्या है मेरे घर का बहू है, लाज है, इसे मत पहुंचाओ। मेरे घर कन्या बन के आई है, दुल्हन बन के आई है, किसी का कन्या है तो मेरा कन्या के समान है। तेरा जो है ये पत्नी है, अर्धांगिनी है, इसे तू मायके में नहीं पहुंचाओ। ऐसा बात सुनकर बहू जो थी, बहू सास के पैर में लटक के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, माता आपका 2 वक्त का भोजन और कपड़े धोकर हम देने के लिए जिंदगी भर तैयार हैं, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार नहीं मिला माँ, धुतकार मिला। हे माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। सास ने उसे क्षमा कर दी और बहू ने सुधर के और सास के कहने के अनुसार ही कि जो सास कहती थी वही मानती थी। बुढ़िया के लौट जाने पर बुढ़िया के घर में तीनों बेटे सुखी जीवन बिताने लगे। बुढ़िया जो अंगूठी से कहती वही होता। बुढ़िया बोली, हे नाग की अंगूठी, आपके बच्चे के मैंने जीवन पालन किया हूँ,
मेरा घर धन धान से भर दो। तो बुढ़िया के घर धन धान से भर गया। मेरे बहू रानी खुश रहे और अच्छे से रहे, तो वो अच्छे से रहने लगे, सारा परिवार सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।